नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि महाराज के गोचर पे। 29 जून 2024 को शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो गए थे और अब 15 नवंबर 2024 को शनि महाराज मार्गी होने जा रहे हैं। ये जो अवधि थी, ये जो टाइम पीरियड था जब शनि महाराज वक्री थे या रेट्रोग्रेड थे, ये पूरा 139 डेज का था। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। प्लैनेट वक्री क्यों होता है, इसको भी हम बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि हम किसी लोकेशन पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हमको कुछ काम याद आया जो हमने अधूरा छोड़ा हुआ था, या जो काम हमको करना था और हम भूल गए थे, या हम नहीं कंप्लीट कर पाए थे। तो हम पीछे की तरफ मुड़े, उस काम को पूरा किया, उस काम को सेटल किया जो कि पेंडिंग था, और अब आगे की तरफ बढ़े। तो यही कंसेप्ट लागू होता है जब प्लैनेट कोई वक्री होता है। कुछ काम जो पेंडिंग थे, शनि महाराज आपकी कुंडली में जहां पे गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, जिन भाव पे दृष्टि है शनि महाराज की, उस भाव से रिलेटेड जो काम पेंडिंग थे वो शनि महाराज ने पूरे किए और अब वो 15 नवंबर 2024 को मार्गी होने जा रहे हैं। तो ये होता है कंसेप्ट जब कोई प्लैनेट वक्री होता है। तो हम इस वीडियो में सभी राशियों के लिए बात करेंगे कि शनि महाराज उनके कौन से भाव में गोचर कर रहे हैं प्रेजेंटली, कौन से भाव पे उनकी दृष्टि है, कौन कौन से क्षेत्रों में प्रॉब्लम्स थी और अब कौन कौन से क्षेत्रों में उनको राहत मिलने वाली है। तो आइए हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि की बात करें तो जो शनि महाराज का गोचर है वो आपके एकादश भाव से हो रहा है, जो कि अत्यंत शुभ और लाभकारी है। शनि महाराज वर्तमान में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है, तो ये एक अत्यंत शुभ गोचर माना जा सकता है मेष राशि वालों के लिए। बट अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो रिजल्ट्स इसके बिल्कुल विपरीत मिले, शुभ परिणाम नहीं मिले। चीजें बनते बनते चीजें रुक गई, सब चीजें फाइनल हो गई थी, फाइनल स्टेज पे पहुंच गई थी, होना है पक्की बात थी, बट एंड वक्त पे कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया। तो जो लाभ की स्थिति निर्मित हुई थी मेष राशि वालों के लिए जून तक, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स के कारण डिले लग गया और वो चीजें वहां पे स्थगित हो गई, होल्ड हो गई। चाहे फिर वो नया जॉब हो, अपॉइंटमेंट लेटर आना तय हो गया था, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया, और जॉब में इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो सैलरी इंक्रीमेंट होना तय हो गया था, नहीं हो पाया, प्रमोशन होना तय हो गया था, नहीं आया, नहीं हुआ। बिजनेस की बात करें तो पूरी सिचुएशंस फेवरेबल बनी हुई थी कि नया ऑर्डर मिलेगा, सिचुएशंस में गेन होगा, प्रॉफिट्स होगा, बट कुछ ऐसा हो गया कि प्रॉफिट में कमी, कहीं अच्छा बड़ा ऑर्डर मिलना था, वहां पे प्रॉब्लम्स आ गया। तो कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि जो गेन्स को लेके, प्रॉफिट्स को लेके, लाभप्रद सिचुएशंस को लेके जो सिचुएशंस बनी हुई थी, करियर प्रोग्रेशंस को लेके जो सिचुएशंस बनी हुई थी, वहां पे कहीं ना कहीं डिलेज हो गए, पहली चीज। दूसरी चीज, शनि महाराज की जब एकादश भाव में विराजमान है तो शनि महाराज की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि है, वो प्रथम भाव पे आएगी। तो उसके कारण क्या हुआ कि लाइफ में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आने लग गया, ये फीलिंग आने लग गई कि मैंने जीवन में इतनी मेहनत की, और वाकई में की, क्योंकि जब इसके पहले जब शनि अभी तो एकादश भाव में है, बट जब वो दशम भाव में थे तो आपने वाकई में बहुत मेहनत की है, और वो अब ये वो समय था जब उस मेहनत का आपको लाभ मिलना था, उस मेहनत का आपको लाभ मिलना था, जो कि शनि महाराज वक्री होने के कारण वो डिले हो गया। तो उसके कारण फ्रस्ट्रेशन, डिमोटिवेटेड फील करना, एक अस्वाद की फीलिंग, थोड़ी डिप्रेसिव टेंडेंसी, वो मोड में आप जाने लगे। फीलिंग ये आने लगी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे को मेरा मन चाहा नहीं मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है। और अगर मेष राशि की बात की जाए तो वैसे भी शनि आपके लिए अकारक ग्रह है, अकारक ग्रह, तो कहीं ना कहीं आपके लिए शनि महाराज प्रॉब्लम्स करते ही रहते हैं। बट पर्टिकुलरली अभी ट्रांजिट की बात की जाए तो आपके लिए शुभ चल रहा है। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो आपके पंचम भाव पे आ रही है। संतान को लेकर कोई चिंता, संतान को लेकर कोई परेशानी, संतान से वैचारिक मतभेद, ये सब पॉसिबिलिटीज रही होंगी। आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, राज्य सत्ता से जुड़े हुए हैं, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल से, तो ये पीरियड आपके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि शनि महाराज की जो सप्तम दृष्टि है वो पंचम भाव पे आ रही है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल, कहीं ना कहीं अपोजिशंस को ये शो करता है।
इन्वेस्टमेंट्स और शेयर मार्केट की बात की जाए तो अपना डिसीजन यहाँ पे गलत रहा होगा। हमने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया होगा, सही डिसीजन नहीं ले पाए होंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रही होंगी, कहीं सही कॉलेज नहीं मिला होगा, सही सब्जेक्ट नहीं मिला होगा, सही लोकेशन नहीं मिली होगी, तो वो प्रभाव ये शनि महाराज की ये जो दृष्टि है ये भी शो करती है। प्रेम प्रसंगों के लिए की भी बात की जाए मेष राशि वालों के लिए तो ये कोई बहुत अच्छा पीरियड नहीं था। शनि महाराज की दशम दृष्टि की बात की जाए तो वो अष्टम भाव पे आ रही है, तो इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद आपका हेल्थ ने भी आपका साथ नहीं दिया है, चाहे फिर वो इमोशनल वेलबींग हो, साइकोलॉजिकल वेलबींग हो या फिजिकल हेल्थ हो। इन यहाँ पे भी आपका जो पूरी सिचुएशन बनी हुई थी वो नेगेटिव सी सिचुएशन बनी हुई थी, तो यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड फ्रंट पे भी आप स्ट्रगल कर रहे थे। 15 नवंबर 2024 से शनि महाराज मार्गी होने जा रहे हैं, डायरेक्ट होने जा रहे हैं, तो अभी तक आप इन क्षेत्रों में जो प्रॉब्लम फेस करने जा रहे थे, लाभ को लेके या पंचम भाव को लेके, अष्टम भाव को लेके, प्रथम भाव को लेके, जो आप डिमोटिवेटेड वगैरह फील कर रहे थे, स्ट्रगल फील कर रहे थे लाइफ में, वो सब चीजें आपके लिए अब समाप्ति की ओर है। और शनि महाराज जैसे ही मार्गी होंगे, डायरेक्ट होंगे, आपको इन सब चीजों में एक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा। एक चीज यहाँ पे नोट करने लायक ये है कि शनि महाराज एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी स्व राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, तो सब चीजें पॉजिटिव है। शनि महाराज एकादश भाव में मेष राशि वालों के लिए 29 मार्च 2025 तक रहेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले 4.5 जो महीने हैं वो हमारे लिए बहुत फेवरेबल है शनि महाराज के ट्रांजिट को लेके, शनि महाराज के गोचर को लेके। गुरु महाराज आपके लिए द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, वो भी एक अच्छा गोचर है। चूंकि गुरु महाराज अभी वक्री हैं तो हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहे हो, बट शनि महाराज और गुरु महाराज अभी जो गोचर की दृष्टि से देखा जाए तो पॉजिटिव है, आपके लिए शुभ परिणामदायक है। तो यह आने वाले 4.5 महीने में मेरा सजेशन या एडवाइस आपके लिए ये रहेगा कि ये 4.5 महीने में आपके जितने भी पेंडिंग काम है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी पेंडिंग काम हो जो आपके प्लान में हो, जो करना चाह रहे हो और किसी न किसी कारण से डिले चल रहा हो, तो वो जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। बिकॉज 29 मार्च 2025 से शनि महाराज मीन राशि में चले जाएंगे, जो कि आपके लिए द्वादश हो जाएंगे शनि महाराज। तो उसके पहले आप जितने भी इंपॉर्टेंट काम है जो अभी तक आप करना चाह रहे थे वो कंप्लीट कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अपने जो लग्नेश है, मेष राशि है, जो अपने लग्नेश है, जो राशि स्वामी है वो मंगल है। और अभी प्रेजेंट मंगल देव की अगर पोजीशन की बात की जाए तो मंगल देव वीक है गोचर में। आपके पर्टिकुलर पत्रिका में शनि महाराज की पोजीशन क्या है, मंगल महाराज की पोजीशन क्या है, गुरुदेव की पोजीशन क्या है, वो तो इंडिविजुअल टू केस डिफरेंट करेगा। हम यहाँ पे भी जनरल बात कर रहे हैं। गोचर में मंगल देव अभी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। उनकी अष्टम दृष्टि आपके एकादश भाव में आ रही है, जो कि शनि पे आ रही है। तो शनि और मंगल एक दूसरे के शत्रु होने के कारण वहां पे स्ट्रगल है। और हमको हमारे कोई भी अगर जीवन में अच्छे परिणाम चाहिए हो कुंडली के अनुसार, तो हमको हमारे लग्नेश का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको जो सेकंड मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप हनुमान जी की उपासना इस टाइम जरूर करें। कम से कम रोज 11 बार बजरंग बाण करें, रोज 11 बार हनुमान चालीसा करें। बिकॉज हमारे लग्नेश को, हमारे राशि के जो स्वामी है, उनको हमको स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। तो ये मेरी दूसरी एडवाइस रहेगी। नेट पोजीशन देखी जाए मेष राशि वालों के लिए तो अच्छी पोजीशन है। गुरु महाराज का साथ है, शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं, उनका साथ है। सब जितने भी पेंडिंग काम थे वो सब कंप्लीट होंगे। एक अच्छा पीरियड है। ओनली थिंग इज आप इस बेस्ट टाइम का एडवांटेज जरूर लीजिए। सो ये था मेरा एनालिसिस आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए, जब शनि महाराज 15 नवंबर 2024 से मार्गी होने जा रहे हैं, डायरेक्ट होने जा रहे हैं। सो अच्छा समय आपके लिए आपका इंतजार कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेष राशि। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।